बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा फ्राइड चिकन। अगर आप बीफ खा कर तक गए हैं जनाब, आप बनाइए अब ये चिकन, और चिकन बनेगा बहुत ही लाजवाब। इसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे चिकन जो कि मिक्स है, कुछ बोनलेस है कुछ बोन वाला है। ठीक है, इस साइज़ की हमने बोटियाँ करा ली। अगर आपको छोटी रखनी है तो छोटी रख लीजिएगा। लेमन जूस डालिएगा इसके अंदर जनाब, 1 ही टेबल स्पून भर के लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस इसको बिल्कुल सॉफ्ट बनाता है। अगर आप इसको सिरका डालेंगे इसके अंदर, ये भी 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे हम। लेमन जूस और सिरका जो है इसको बहुत ही नरम और जूसी बनाते हैं। इसके अंदर कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहने देते। ये गिलावट के काम भी आते हैं। इसको लाजमी डाला करें जब भी आप चिकन बनाना चाहें। मस्टर्ड पाउडर है, ये भी बहुत ज़बरदस्त एजेंट है गिलावट का, और इसके साथ टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस होता है। मस्टर्ड पाउडर ज़रूर डालिए, लेकिन अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर नहीं है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आप मस्टर्ड पाउडर को ना डालिएगा। ठीक है, कच्चे पे बना रहे हैं इस वजह से हम इसमें ये चीज़ें डाल रहे हैं। ज़रूर डालेंगे ये सब चीज़ें। मस्टर्ड पाउडर मैंने डाल दिया तकरीबन 1 बड़ा जो चम्मच होता है ना, मेरे पास छोटा स्पून है इसलिए मैंने 2 से 3 डाले हैं, लेकिन ये अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये 1 टेबल स्पून भर के है। यहाँ पे हम डालेंगे ये पेपरिका पाउडर है, जो कि इसके अंदर गुड कलर के लिए काम आएगी। इसका कोई वो नहीं होता, मिर्चियाँ तो इसमें ज़्यादा होती नहीं है। चलिए जी, यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर ये गिलावट पाउडर है, जिसे कचरी पाउडर भी कहते हैं। आसानी से अवेलेबल होता है हर स्टोर पे, हकीम के पास हर जगह मिल जाता है। ज़ीरा पाउडर डालेंगे यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून तकरीबन भर के। भुना हुआ ज़ीरा है मेरे पास, इसको हमने थोड़ा सा भून के और थोड़ा सा पीस के रखा हुआ है। तो ज़ीरा पाउडर इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इन्हेंस करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनकर तैयार होगा हमारा चिकन। चलिए, यहाँ पे हम डालेंगे स्टिक एसिड यानी कि टाटरी। टाटरी भी बहुत अहम रोल अदा करती है। जैसा कि अगर आप लोग रेगुलर मेरे व्यूज़ हैं तो आपको पता होगा कि मैं इसके अंदर जितने भी फ्राइड चिकन बनाती हूँ या फ्राइड फिश वगैरह बनाती हूँ, उसमें टाटरी लाजमी डालती हूँ। चिली फ्लेक्स यहाँ पे जाएगी, चिली फ्लेक्स थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के डाला है। सॉल्ट डालेंगे एज ए रिक्वायर्ड डालिएगा आप लोग। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाल दिया तकरीबन। 1 चम्मच से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि हमारे पास चिकन जो है तकरीबन है 1 किलो के करीब। चलिए, यहाँ पे हम बहुत ही अहम चीज़ डालेंगे इसका, ये है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालेंगे हम यहाँ पे तकरीबन 2 स्पून। स्टील वाले जो चावल खाने के चम्मच होते हैं वो 2 चम्मच भर के डालिएगा आप। बेसन डालेंगे जो कि पहले से छान के रखा हुआ है, छानना बहुत मस्त होता है इसको। ये भी हमने 2 चम्मच डाल दिया है। हर चीज़ को छान के ही यूज़ कीजिएगा, वरना फिर वो अच्छा नहीं बनता और बीच में कोई कचरा वगैरह होता है वो भी निकल जाता है। ठीक है, चलिए, लेमन जूस मैंने थोड़ा सा और ऐड किया क्योंकि मुझे लेमन जूस थोड़ा सा कम लग रहा था। तो लेमन जूस अभी अगर लेमन आपके पास अवेलेबल हो तो आप 5 से 6 नींबुओं का रस डाल दीजिएगा, और अगर आपके पास ना हो तो फिर आप लेमन जूस डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बारबेक्यू सॉस मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी हो तो डालिएगा, नहीं डालनी हो तो स्किप कीजिएगा। इससे कोई टेस्ट में इतना खास आपके फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास मौजूद हो तो ज़रूर डालिएगा। फिर इससे जो फ्लेवर है ना बहुत ज़बरदस्त इनहेंस होकर आता है। बारबेक्यू सॉस मैंने सिर्फ 1 चम्मच डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। यहाँ पर इतना ही डालेंगे। इसको करेंगे हम मिक्स, इस तरीके से मैश करेंगे अच्छे तरीके से। एक एक चीज़ के ऊपर कोटिंग सारी हमारी लग जानी चाहिए। ठीक है, 1 अंडा यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे। अंडा भी बहुत ज़रूरी होता है इसमें डालना, क्योंकि अंडे की वजह से इसके अंदर जो है ना इसकी कोटिंग जो है इसमें से उतरती नहीं है। जर्दे का रंग डालेंगे यहाँ पर हम। ये देखें लेमन कलर जो कि मैंने डाल दिया यहाँ पे। अगर आपके पास दूसरा फूड कलर हो जो वो दूसरा होता है जर्दे से रंग का डार्क, वो भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे। ये बहुत गुड कलर इसमें एनहेंस करता है। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार होगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश करना है और इसके बाद इसको हमने रख देना तकरीबन 2 घंटे तक के लिए। 2 घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 4 घंटे तो लाजमी मस्ट है रखिएगा, 2 से 4 घंटे। ठीक है, टमाटो केचप डलेगा, ये इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इन्हेंस करेगा। टमाटो केचप डलेगा इसके अंदर, थोड़ी सी सॉस डलेगी, टमाटो सॉस और डालेंगे हम 2 चम्मच हमने डाल दिया टमाटो केचप यहाँ पर। अच्छे तरीके से मिलाएंगे इसको। मैरिनेशन बहुत अच्छे तरीके से लगाइएगा क्योंकि हमने इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर और वो डाला है बेसन, उसकी वजह से ये थोड़ा ड्राई पड़ जाता है। ठीक है, ये खुश्क सा हो जाता है, तो हमें इसको अच्छे तरीके से पेस्ट की फॉर्म में लेके आना है, जो कि एक थिक पेस्ट, जैसे कि आपको देखें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल हमने एक अच्छा सा पेस्ट है जो कि उसके ऊपर बिल्कुल, ये देखें इसके ऊपर टिक रहा है, यानी कि इसके ऊपर जो है बैठ रहा है। वो बिल्कुल पतला नहीं होगा। अगर ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो फिर ये इसके ऊपर बिल्कुल भी इसको कोड नहीं करेगा और ये फ्राई होकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं तैयार होगा। ठीक है, इसको कई लोग चिकन पकौड़ा भी कहते हैं, हम चिकन फ्राइड भी कहते हैं, इसको जो मर्जी कह लीजिएगा, मेथड यही है इसका।
ऑथेंटिक रेसिपी आपको बता रहे हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर क्या करें, फीडबैक दे दिया करें जनाब। एक अच्छे तरीके से इसको हमने मेंशन कर लिया। खूबसूरत सी खुशबू अभी से इसमें इनहेंस हो गई है, बहुत ही प्यारा। अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैं एक अंडा और अदरक लहसुन की वीडियो जो है वो यहाँ पे नहीं बन पाई है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसके अंदर हमने डाला है 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 अदद अंडा, जो कि मैं पहले डाल दिया था मैंने और उस टाइम पे मेरी वीडियो नहीं बन सकी थी। ये ज़रूर ऐड करेंगे इसमें आप, इससे ही बहुत अच्छा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। चिली फ्लेक्स थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने चिली फ्लेक्स थोड़ा सा और डाल दिया, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको तुर्श बनाया है। लेमन जूस क्या है इसके अंदर स्टिक एसिड गई है, जबकि इसको अंदर फिर आपको जब आप खाएंगे तो आपको कोई चीज़ की डालने की ऊपर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। रेसिपी को ट्राई करना मस्त होता है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक किया करें, फीडबैक और शेयर किया करें, ठीक है ना। चलें, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लिया है, मिक्स अप कर रख दिया मैरिनेशन के लिए। तकरीबन हम इसको लगाएंगे 4 घंटे। मेरे पास 4 घंटे थे तो मैंने 4 घंटे तक लगा लिया था। अब हो गए शाम, अब हम इसको करेंगे तकरीबन 4 घंटे हो गए मैरिनेशन हुए हुए। अब हम इसको करेंगे फ्राइड। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे देखें ऑयल को पहले से हीट अप कर लिया था। ऑयल यहाँ पे खुला जाएगा, बिल्कुल जैसे आप पकोड़े तलने के लिए ऑयल लेते हैं उसी तरीके से इसमें हम ऑयल डालेंगे। कम ऑयल में ये बिल्कुल भी यानी कि शैलो फ्राई नहीं होगा, डीप फ्राई होगा, ठीक है। ये देखें बिल्कुल नॉर्मल सी हीट है, जैसे कि आपको बबल से पता लग रहा है कि बहुत हाई हीट के अंदर ये नहीं फ्राई होंगे, वरना ये कच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल नॉर्मल हीट रहेगी, ना बहुत स्लो होगी ना बहुत तेज़ होगी। मीडियम सी हीट के अंदर आप इसको पकाएंगे कम से कम 4 मिनट एक तरफ और कम से कम 4 से 5 मिनट ही दूसरी तरफ। इससे कम टाइम इसको नहीं लगेगा। अगर आप इससे कम टाइम लगाते हैं तो फिर ये हार्ड रह जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे ये। इस दफ़ा इसको भी करें, इसको ट्राई करें ज़रूर। बहुत अच्छा ये चिकन पकौड़ा बनके तैयार होगा। फ्राइड चिकन हमारा बहुत अच्छा बनके तैयार होगा जनाब। कितना खूबसूरत गुड लुकिंग लग रहा है। इसके साथ एक खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी और लजीज आ रही है। इसको हम थोड़ी सी देर के ढक देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट सा बने, अंदर से सॉफ्ट होगा और ऊपर से ये क्रिस्पी रहेगा। यहाँ पे मैंने 4 मिनट इसको वन साइड से इसको सेका है, तो उसके तक हमने इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। जब तक हम 4 मिनट तक इसको पका रहे हैं उसके तक हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, किसी भी चीज़ से इसको पलटने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। चलिए जी, इसको मैं सबको पलट दूंगी, इनकी साइड चेंज कर देंगे हम। ये देखें इस तरीके से मेरे पास लेग पीस भी थे, और जो इसके साथ लेग पीस के साथ मैंने बड़े ही साइज़ की बोटियाँ डाली हैं ताकि तमाम चीज़ें जो हैं इक्वल बैलेंस तरीके से जो है पक जाएंगी। यहाँ पे इसके साथ जो थोड़ा थोड़ा सा ये होता है साइड से निकालते जाया करें ताकि कढ़ाई हमारी जो है बिल्कुल भी यानी कि फजूल ना जले। ये सारा जल जाएगा तो जले की आएगी। देखिए कितना खूबसूरत गुड लुकिंग इसका कलर आ चुका है। ये हमारे तैयार हो चुके हैं चिकन फ्राइड। इसको हमने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया। यहाँ पे आप मायोनीज़ और केचप और जो आपका दिल चाहे उसके साथ खाएं, मज़े करें, मज़े कराएं। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक किया करें, थम्स अप दिया करें हमें, और हमारी रेसिपी को शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें और अपना फीडबैक दे दिया करें। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।